आज हमारे साथ फिरोज़ अजीज़ जॉइंट सीईओ आनंद वेल्थ लिमिटेड के मौजूद हैं। फिरोज़, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है। एक कंप्लीट सरप्राइज पैकेज इक्विटी मार्केट्स के लिए, बॉन्ड मार्केट्स के लिए, फॉरेक्स मार्केट के लिए, सबके लिए। अच्छा फिरोज़, आपने सोचा था कि एक सिंगल ट्रांच में 50 बेसिस पॉइंट का कट पॉसिबल, और इसके मायने क्या है इक्विटीज़ के स्पेशली? अब आप लार्ज कैप, मिड कैप आईटी, या फिर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और एक और चीज़ स्पेशली थोड़ा सा आपका ठीक रेट सेंसिटिव पे, लाइक बैंक्स, एनबीएफसीज एंड रियल एस्टेट, इन तीन पे आपका एक मुख्य व्यू। फिरोज। यस वीरेंद्र साहब, जैसे आपने कहा 50 बिप्स की जो रेट कट है, ये बहुत सरप्राइजिंग है। बेटर देन एक्सपेक्टेड है। क्या मैंने सोचा था? बिल्कुल नहीं सोचा था कि 25 बेसिस पॉइंट्स। ऑफ कोर्स सबने प्रोविजन किया था, 50 बेसिस पॉइंट्स की उम्मीद नहीं थी। क्योंकि अगर आप आरबीआई का बर्ताव देखते हैं 2009 से, जब आप ऑलमोस्ट 14 साइकिल्स हैं, न्यूट्रल साइकिल्स हैं, डाउन डाउन रेट रिडक्शन साइकिल्स थी, रेट इंक्रीज साइकिल्स थी, उसमें काफी स्टडी की। ऐसे स्पोरेडिक सरप्राइजेस पॉजिटिव साइड में बहुत कम ही मिले हैं आरबीआई से, एक्सेप्ट इन द कोविड पीरियड। पॉइंट वन। पॉइंट टू, उसके साथ सीआरआर रेट को कट करना 100 बेसिस पॉइंट्स और इतनी लिक्विडिटी इंफ्यूज करना इज अनदर एडवांसमेंट। ये एडवांस कर दिया इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी की ईजिंग को, क्योंकि इन्फ्लेशन, ऑफ कोर्स कोर इन्फ्लेशन थोड़ा घटा नहीं था, वो थोड़ा सा बढ़ा था, 4.33 पे पहुंच गया था। बट सीपीआई इन्फ्लेशन घट चुका था, एंड आई थिंक जो इन्फ्लेशन की उम्मीद है वो भी घटने की वजह से दे एडवांस द मॉनेटरी ईजिंग। ये बहुत अच्छी बात है। ग्रोथ को वो प्रमोट कर रहे हैं। जो इस साल की ग्रोथ की प्रोजेक्शंस हैं, उसको ओवर एक्सीड करने की मेरे हिसाब से उम्मीद है। 7% की जीडीपी ग्रोथ हमारी एस्टिमेट है, वो अब थोड़ी ज्यादा सॉलिडिफाई हो जाती है। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, इक्विटी मार्केट के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव है, क्योंकि ये रेट कट के टाइम पे अगर एफआईआई लॉन्ग शॉर्ट डेटा को मैं एक अच्छा बैरोमीटर मानूं, तो कल 84% शॉर्ट्स थी एफआईआई की, विच इज अ शॉकिंग थिंग। हम 25,000 की निफ्टी पे हैं और एफआईआई की शॉर्ट्स 84% पे हैं। हम लास्ट टाइम सितंबर में 26,000 पे थे निफ्टी पे, बट एफआईआई की लॉन्ग 85% पे थी। तो अभी भी बहुत जूस अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट कवरिंग। पॉइंट वन। पॉइंट टू, आप देख रहे हैं कि द काइंड ऑफ जुलाई का जो फ्यूचर्स का ओआई बिल्ड हुआ है, ऑलमोस्ट 49 लाख फ्यूचर्स निफ्टी के बिल्ड हो चुके हैं जुलाई में, जो नहीं होता है। तो आई थिंक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, लॉन्ग टर्म से आई थिंक एक्विटी मार्केट्स की जो स्थिरता की जरूरत थी आफ्टर 3,000 पॉइंट रैली फ्रॉम अप्रैल के लोज से, 7 अप्रैल के लोज से हम ऑलमोस्ट 3,000 सवा 3,000 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं। तो उसके बाद एक स्थिरता की जरूरत थी। आई थिंक दैट्स व्हाट इट प्रोवाइड्स। इट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर्मेशन टू माय माइंड, वीरेंद्र सर। ओके, अगली बार से जब मैं आपसे बात करूंगा तो नाउ वी विल टॉक अबाउट टेक्निकल एंड डेरिवेटिव प्रोस्पेक्टिव एज वेल। फिरोज, कितने कॉन्ट्रैक्ट एफआईस के खड़े हुए हैं शॉर्ट साइड पे, लॉन्ग साइड में, शॉर्ट लॉन्ग रेशियो आउटस्टैंडिंग वाइज। अच्छा फिरोज, मैं बात करना चाहूँगा, ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है बाजार ने रियल स्टेट पर, रियल एस्टेट एंसिलरी स्पेस पर, एचएफसीज, एनबीएफसीज, आप आपकी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी में सबसे ऊपर क्या होगा जिनको आप वरीयता देंगे इस बड़े रेट कट के बाद? आपका पिकिंग ऑर्डर क्या रहेगा सेक्टर्स का? वीरेंद्र सर, मेरा जो रियल एस्टेट को जो रिएक्शन मिला है, पहले उसको अगर हम डिसाइफर करें 30 सेकेंड्स में, तो लास्ट लास्ट 2 साल की जो रियल एस्टेट डिमांड आई है, वो इन्वेस्टमेंट डिमांड बहुत कम हो गई है, कंजम्पशन डिमांड बहुत बढ़ गई है। आज की डेट में जो भी रियल एस्टेट की सेल हो रही है, जहां तक कि मुझे मेरी सर्वे कहती है कि ऑलमोस्ट 70-75% की जो सेल हो रही है, वो इन्वेस्टर डिमांड की सेल नहीं हो रही है। इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत डेस्परेट है बिल्डर, बट कंज्यूमर अट्रैक्ट जरूर हो रहा है। कंज्यूमर डिमांड इज वेरी इंटरेस्ट रेट इलास्टिक। इन्वेस्टर डिमांड को इंटरेस्ट रेट से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कैश पे बैठा है। बट कंज्यूमर जो है वो इंटरेस्ट रेट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि ईएमआई में काफी फर्क पड़ जाता है। क्योंकि 20-20 साल में अगर आप आधे परसेंट से ब्याज दर घटा देते हो, तो ऑलमोस्ट 20 साल का लोन पहुंच जाता है 17 साल पे, या ईएमआई पे ऑलमोस्ट 15% घटौती की उम्मीद होती है। सो आई थिंक रियल एस्टेट का जो रिएक्शन है, दैट इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिमांड इज कंजम्पशन डिमांड फॉर द लास्ट 1.5 years। पॉइंट वन। तो मेरी रियल एस्टेट पे ऑफकोर्स बुलिश व्यू होगी। आई थिंक ऑटो का जो तकलीफ है, आई थिंक उस पे भी थोड़ी रियायत जरूर मिलेगी। सो आई वुड से, आई विल नाउ विद द ट्रेड वॉर सेटलिंग,
मेरे हिसाब से ऑटो वापस फ्लेवर में आएगा इस क्वार्टर, स्पेशली द जुलाई टू सितंबर क्वार्टर। ये दो इंपॉर्टेंट हैं इन इन टर्म्स ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव में, फाइनेंशियल सर्विसेज में वी आर बुलिश बिकॉज यील्ड कर्व अब ऑलमोस्ट वापस इंडिया की जो नॉर्मल यील्ड कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग वो होने लगी है। आपकी रेपो 5.5 पे पहुंच गई है और 10 ईयर जीसेक और रेपो में ऑलमोस्ट 60-70 बिप्स का फर्क पड़ गया आज के बाद। सो आई थिंक इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव इन टर्म्स ऑफ एनबीएफसीज में थोड़ा बेरिश हूं क्योंकि वो बहुत हाई बीटा है। इस लेवल पे मैं हाई बीटा रेकमेंड नहीं करता। बैंक्स में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। ओके अच्छा, बैंक्स पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, बट फिर सम टाइम आई मीन दिस एफ आई सेलिंग जिसका आप जिक्र कर रहे थे और द लॉन्ग शॉर्ट रेशो, एफ आई की सेलिंग और उसका इक्विटी मार्केट से नदारद रहना इज जनरली मेक्स यू स्लाइटली स्केप्टिकल अबाउट प्राइवेट बैंकिंग स्पेस। बट टुडे आप देखिए आज HDFC बैंक एट ऑल टाइम हाई। और एक और बात है कि ट्रेजरी पोर्टफोलियो सरकारी बैंकों का बहुत स्ट्रांग होता है, ट्रेजरी गेंस मेरे ख्याल से उनके काफ़ी अगले क्वार्टर्स में भी आएंगे। आपका झुकाव किन पर है, प्राइवेट बैंक्स पे, PSU बैंक्स पे? प्राइवेट बैंक्स पे मेरे हिसाब से ज्यादा झुकाव होगा क्योंकि अगर आप वैल्यूएशन से देखते हैं उनकी मीन से वो ऑलमोस्ट 1 सिग्मा नीचे हैं आज भी। तो आई थिंक प्राइवेट बैंक्स में ही मेरा ज्यादा झुकाव होगा क्योंकि उधर जो निम पे जो प्रेशर था वो काफी ईज होगा आफ्टर दीज रेट कट्स। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो इस वक्त बाजार की सबसे बड़ी थीम है, दैट्स कैपिटल मार्केट स्टॉक्स। आई मीन वेदर इट्स एक्सचेंजेस, NSE, सॉरी PSC को देखिए आप, कमोडिटी मार्केट के एक्सचेंजेस को देखिए आप, MCX को देखिए आप, एंजल वन और पूरी की पूरी ये बास्केट, डिपॉजिटरी, AMCs, क्लाइंट्स का लौटना, ट्रेडिंग पैटर्न अब आपको क्या सजेस्ट कर रहा है अप्रैल के ऑनवर्ड्स? अब क्या ये सेगमेंट फिर डिलीवर करेगा? प्रीवियस हाइज क्रॉस हो रहे हैं, BSE ने अपना ऑलमोस्ट प्रीवियस हाई क्रॉस करके नया हाई क्रिएट कर दिया। आपका इस थीम पर व्यू क्या है इस वक्त? वीरेंद्र सर, अगर निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स जो लॉन्च हुआ था, अगर उसको मैं कैपिटल मार्केट इंडेक्स का अच्छा बैरोमीटर मानूं तो उसमें ऑलमोस्ट 14 से 15 स्टॉक हैं। BSE में 18% है, HDFC AMC सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक है। लास्ट टाइम जब मैं आपके शो में था, आई थिंक मार्च अप्रैल में, तो मैंने डिस्क्लेमर के साथ ये भी कहा था कि भाई हम भी ARWL आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं वो भी इस इंडेक्स में है। बट आई थिंक ये इंडेक्स के लिए एक स्ट्रक्चरल बुल रन देखने को मिलेगी क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि जो इंडिया की जो सेविंग्स है ना, वो आज की डेट में लोअर स्ट्रेटा SIP को एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट मानने लग गया है और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं मान रहा है। आप देखें 2014-15 में टोटल SIP में पूरे फाइनेंशियल ईयर में 18,000 करोड़ कलेक्ट हुआ था और लास्ट ईयर 2,89,000 करोड़ SIP के माध्यम से 11 साल में जब से मोदी जी ने पावर पे लिया हुआ है 2,85,000 89 लाख 2.89 लाख करोड़ केम ओनली थ्रू SIP। ये नंबर मेरे हिसाब से 10 साल में 10 लाख करोड़ होने वाला है और 6 लाख करोड़ का जो DII का इनफ्लो आया है दैट्स ऑन द बैक ऑफ इंडियन लोअर स्ट्रेटा इन्वेस्टिंग। तो मेरे हिसाब से जो भी पेरिफेरल बिजनेसेस हैं, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ स्पेशली एसेट्स जो इंडियन हाउस होल्ड्स की हैं 950 लाख करोड़, उसकी जो फाइनेंशियलाइजेशन की जो बेनिफिट मिलने वाली है, सब ये पेरिफेरल बिजनेसेस, AMCs, एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट्स, ये सब की जो टेल विंड मिलेगी, आई थिंक दैट्स अ 4-5-7 ईयर टेल विंड। उसमें बुलिश रहना चाहिए। जब से मैंने ये रेकमेंड किया है मार्च अप्रैल से ऑलमोस्ट 45-50% ऊपर है, तो शॉर्ट टर्म में शायद इतना रिटर्न ना दे, बट आई थिंक स्ट्रक्चरली निफ्टी को आराम से 6-7% पर एनम बीट कर सकता है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स कंपाउंडेड। फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बाजार पर राय रखी आपने। थैंक्स वेरी मच एंड हैव अ नाइस वीकेंड।